लूं, लेकिन भोजन पा नहीं सकता। और प्रेत चाहता है कि मुझे ठंड लग रही, मैं चादर ओढ़ लूं, लेकिन प्रेत चादर ओढ़ नहीं सकता। इतना कठिन जीवन होता है। इसीलिए प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में घुसने की कोशिश करती है कि ये खाएगा तो मुझे भी पोषण मिल जाएगा। ऐसा होता है प्रेत। इसलिए महाराज कहा जाता है कि प्रेत बनना बहुत ही कठिन है। इसलिए भगवान की कथा को जब सब ध्यान से सुनेंगे तब कल्याण होगा। और जब कथा में बैठ गए, कथा को सुन ही नहीं रहे, तो कल्याण कैसे होगा? विचार करो। और जो भगवान की कथा को नहीं सुनता है, उसके कान सांप के भवन के समान। सांप का बिल जो होता है ना, तो उसके कान सांप के बिल के समान होते। ये मैं नहीं कहती हूँ, लिखा हुआ है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जो भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनता है, उसके कान सर्प की गुफा के समान। धुंधकारी प्रेत था। धुंधकारी को पता था कि मुझे कितना तकलीफ हो रही है, इसलिए उसने खूब ध्यान से कथा सुनी और मुक्त हो गया। और यहाँ पर जिसने कथा नहीं सुनी, केवल कथा में टाइम ले रहे हैं, केवल कथा में बैठे हुए हैं, तो भैया उनका कल्याण कैसे होगा? अब एक माता जी थी, जिन माता के बेटे के बड़ी जोर का बुखार था। वो माता जी अपने बेटे को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर से बोली कि डॉक्टर भैया, मेरे बेटे को बहुत जोर का बुखार है, ऐसे कोई दवा दे दो कि ठीक हो जाए। बच्चा रोने लगा, ना 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 मैया, मैं दवा नहीं खाऊंगा, मुझे दवा बहुत कड़वी लगती है, मैं दवा नहीं खा सकता। डॉक्टर साहब ने कहा दवा नहीं खा सकते तो क्या इंजेक्शन लगा दूं? अब बच्चा और जोर से रो रहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इंजेक्शन भी नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन भी नहीं लगवाऊंगा। तो कहा अच्छा, दवा भी नहीं खाओगे, सुई भी नहीं लगवाओगे, तो कैसे बुखार जाएगा? बच्चे ने कहा हम ठीक, फिर भी हम नहीं खाएंगे। तो कह दिया ठीक है, फिर ना खाओ। बच्चा हॉस्पिटल के बाहर फाइट करके निकल गया कि मैं दवा नहीं खाऊंगा। तो माँ कहने लगी डॉक्टर साहब दवा दे दो, मैं इसे खिला दूंगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि दवा दिया और कहा कि दवा को लेकर के जाओ, और ये दवा लेकर के जाओ, इस दवा को पेड़ा के भीतर रखना, मिठाई ले लेना और मिठाई के भीतर दाब देना, टिकिया निकाल निकाल कर, बस ये मिठाई के साथ खा जाएगा। तो कहा ठीक है। अब माता जी दवा लेकर के पहुंची घर को, साथ में मीठा लेकर के गई। और जब मीठा लेकर के गई तो मीठा लेकर के पहुंची तो भैया कहा जाता है कि वो माँ अपने उसी मीठा में टिकिया दबा दबा करके बच्चे को देती। दवा को दबा दबा करके बच्चे को दिया, कहने लगी मीठा खा लो बेटा।
बोले व्यास भगवान। तो महाराज कहा जाता है बोले सवरिया सेठ की जय। तो महाराज अब कहा जाता है कि वो माँ दवा तो लेकर गई, पेड़ा भी लेकर गई। दवा के भीतर पेड़ा को मिलाया और जब दवा के भीतर पेड़ा के भीतर दवा को रख दिया, पेड़ा के भीतर दवा को रखा और कहा बेटा आज मिठाई खा लो, तुम्हारे लिए मिठा लाई हूं मैं। बच्चे ने कहा ठीक है माँ मैं मिठाई खा लूंगा। तो माँ ने कहा बेटा तुम मिठाई खा लो, मैं पानी लेकर के आती हूं। तो भाई वो पेड़ा ले लिया, माँ पानी लेने चली गई और वो खा गया। तब तक माँ पानी लेकर आई तो माँ ने कहा कि बेटा तूने मिठाई खाई? बच्चे ने कहा हाँ पूरी मिठाई मैंने खा लिया। मम्मी ने कहा सच में पूरी मिठाई खा लिया तुमने? कहा हाँ मम्मी पूरी मिठाई मैंने खा ली। माँ ने कहा गजब हो गया, उसमें दवा भी थी। अपने मन में सोचा, फिर पूछती क्या तूने सच में पूरी मिठाई खा लिया? लड़के ने कहा पूरी मिठाई खा लिया, लेकिन उस मिठाई के भीतर जो तुमने वो गुठलियां रखी थी ना, वो गुठलियां निकाल के फेंक दिया, फिर खाया है पूरी मिठाई। माता जी माथा को पकड़ कर बैठ गई, सत्यानाश हो जाए। और जब मिठाई खा लिया है और उसके भीतर की दवाइयां फेंक दिया, तब मिठाई खाने से का बुखार ठीक होगा? ठीक होगा? नहीं होगा ना। तो पंडाल के भीतर तो भाई बहुत लोग आते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन जब तक मेन वाली कथा नहीं सुनोगे तो क्या पंडाल के भीतर बैठने से आपका कल्याण हो जाएगा? सोचिए, जब तक यहाँ से कुछ लोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा, और नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, तब भी थोड़ा बहुत तो कान में आवाज जाएगी, कृपा तो भागवत जी की होगी ही होगी। लेकिन अगर ज्यादा लेना है तो भगवान के भजन में नृत्य करना चाहिए, भगवान के भजन में झूमना चाहिए। और अगर भगवान के भजन में झूम लोगे ना तो समझ लीजिए कि आपको यहाँ से बहुत धन मिला है, बहुत आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई। भगवान एक बार राधा रानी से एक बार एक भक्त ने पूछा, उनकी सहेली ने पूछा, सहेली ने कहा एक बात बताओ, ये जो भगवान कन्हैया है मैंने सुना है कि आपको बहुत प्रेम करते हैं। राधा रानी ने कहा उसमें कोई शक है क्या? वो तो बहुत प्रेम करते हैं, वो तो सत्य बात है भाई, करते हैं तो करते हैं। तो राधा रानी जी की सहेली ने कहा जब करते हैं आपको प्रेम तो आपके पास क्यों नहीं रुकते? कहाँ रहते हैं वो, कहाँ रुकते हैं वो? राधा रानी ने कहा हमसे तो प्रेम करते ही करते हैं, लेकिन वो रुकते वहीं पर ज्यादा है जहां पर उनके भक्त ताली बजा करके खूब भजन गाते हैं, खूब नृत्य करते हैं, सबसे ज्यादा कृष्ण वहीं पे रुकते हैं। तो इसलिए भागवत जी में आपको भजन सुनाया जाता है, ताली बजवाई जाती है, तो आप लोग बढ़िया से झूम सकते हो, नृत्य कर सकते हो, बढ़िया से खूब अच्छे से गा भी सकते हो। तो भगवान आपके बीच में आते हैं। और ये भी नहीं सोचिएगा कि आपके बीच में भगवान नहीं है, साक्षात भागवत जी ही भगवान है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोलोक जाने लगे थे, द्वापर युग जब समाप्त होने वाला हुआ, समुद्र में द्वारिकापुरी डूब गई, तब उनसे उद्धव जी ने पूछा था, उद्धव जी ने कहा था कि प्रभुवर जब आप चले जाओगे तो कलयुग आएगा, और कलयुग आएगा तो लोगों में महापाप बढ़ेगा, तो तुम बताओ लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो भगवान डायरेक्ट अपनी ज्योति को भागवत जी में समाहित कर दिया। डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान जी भागवत जी में बैठ गए। तो समझ लीजिए जो भागवत जी है ना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। आपको तो पता है भागवत जी में भला किसी देवी देवता का पहले स्मरण नहीं होता, डायरेक्ट श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ही भागवत है।
इसलिए महाराज हमेशा प्रसन्न रहो, सुखी रहो और हमेशा भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि यहाँ पर चाहे कितना चतुराई कर लो, चतुराई काम नहीं आएगी। चाहे कितना धन कमा लो, धन संग नहीं जाएगा और आपको ही जाएगा, आपको ही लेके जाएगा काल। आप ही जाओगे, लेकिन धन सोचो जाए वो आपके संग जाने वाला है। फिर से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, और जब फिर से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तब जाकर के सब लोगों ने भागवत जी फिर से सुनी। अब की बार खूब ध्यान लगाकर सुना, तब जाकर के उनका कल्याण हो गया, तब जाकर के उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए महाराज बड़ा सुंदर एक निर्गुण बताया, सुनाया है, किसी कवि ने लिखा है। ये मध्य प्रदेश के कवि हैं उमेश महाराज, वो बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखते हैं। कि चाहे कितनो यही जा करब चतुराई, कि चाहे कितनो यही जा करब चतुराई, ई मृत्यु लोक कहाँ एक दिन छूट जाए। चाहे कितनो यही जा करब चतुराई, ई मृत्यु लोक कहाँ एक दिन छूट जाए। काल आई नाता तोहरा के बुलाए, काल आई नाता तोहरा के बुलाए, एक दिन छूट जाए। चाहे कितनो यही जा करब चतुराई। हरि बोल। लंबे लंबे हाथों को भी नहीं उठाते, ना झूमते हो आप लोग, क्या करोगे? माँ, आप लोग झूमते नहीं हो कभी क्या? आप लोगों को नृत्य करना नहीं आता है? आता है ना? वैसे एक बात बताओ, जब अभी भजन होंगे हमारे जाने के बाद तब तो करोगे ना? तब करते हो? कितने लोग करते हैं? हाथ को उठा। पूरे लोग करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। भगवान की कथा में कर लोगे तो पैर दुखेंगे, फिर आगे क्या करोगे, है ना? अगर अभी कर लोगी तो 2 घंटा बाद दुखने लगेंगे चरण, इसलिए बचा के रखो अपनी ताकत, ताकि जब हम जाएंगे ना तब बढ़िया से झूमिएगा। अब भगवान की कथा में झूम लोगे तो दुख मिल जाएगा ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। केहू नहीं के राह यही जा परमानेंट हो, क्यों नहीं जा कोई परमानेंट हो, अंतों में सभी हो जाला साइलेंट हो, अंत में सभी हो जाला साइलेंट हो, केहू नहीं के राह यही जा परमानेंट हो, अंतों में सभी हो जाला साइलेंट हो। कितनो कूदी चाहे कितनो भरमाए, कितनो कोई कूदी चाहे भरमाए, ई मृत्यु लोक एक दिन छूट जाए। चाहे कितनो यही जा करब चतुराई, मृत्यु लोक एक दिन छूट जाए।
जयबू परलोक पांडव में सचेत, पांडव में सचेत रास्ता दिखाए। ये मृत्यु लोक एक दिन छूट जाए, चाहे कितनो यह जा परब चतुराई। ये मृत्यु लोक एक दिन छूट जाए। काल आए नाता तोहरा के बुलाए, काल आए नाता तोहरा के बुलाए। ये मृत्यु लोक एक दिन छूट जाए, काल आए नाता तोहरा के बुलाए। ये मृत्यु लोक एक दिन छूट जाए। चाहे कितना बोलिए व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। बोले व्यास भगवान की जय। आइए इस प्रकार से भागवत जी को श्रवण करिए, भागवत जी को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। कल आप लोग फिर समय से आएंगे और समय से आकर के भगवान जी की गाथा को श्रवण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाए। कल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म है, कल भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की कथा है और जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करके आप लोग अपना जन्म सफल बना। कल श्री कृष्ण जी का जन्म है, आप लोग अपने खूब खुशी मनाने के लिए, झूमने के लिए अपने अपने घरों से टॉफी, बिस्किट, खिलौने, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए वस्त्र जो भी आप लोग लेकर आएंगे तो कल बड़े ही आनंद से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। एक भजन सुनाते हैं आपने कहा, ठीक है? और रतिया भर भजने तो सुनते हो भैया। आइए भैया जी कह रहे हैं एक भजन, चलो ठीक है, माता रानी का भजन सुनाता, फिर आरती इसके बाद है, ठीक है? बोली सवरिया सेठ की जय। आई अब मुझे ज्यादा तो भोजपुरी नहीं आता है, हम वहां लेते हैं ना तो सुनते हैं। आई आप लोगों को प्यारा सा भोजपुरी भजन सुना रहे हैं कि झूला झूले सात बहिनिया, कि